नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज फर्स्ट का 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड तक हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। हमने थर्ड नंबर आपको होमवर्क के लिए दिया था और सभी लोगों ने किया है शायद, है ना। लेकिन कुछ लोग अभी हमें भेजे नहीं, दिखाए नहीं हैं, वो लोग भी अपना लगा के उसे आगे सेंड कर दें हमें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है ना। तो आइए देखते हैं कैसे हुआ या कैसे होगा। आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक है, वो क्या है, x है। अब अच्छा, ये पूर्णांक किस रूप में हो सकता है? ये पूर्णांक x हो सकता है। 3q हम मान सकते हैं, 3q+1 इसी के हिसाब से मान लीजिए जो यहाँ दिया होता है। देखो 3m। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे कि a बराबर क्या पढ़े थे, a बराबर BQ+R पढ़े थे। तो जो R का मान होता था वो क्या होता था बताओ? R इज ग्रेटर देन इक्वल 0 इज लेस देन B, ये होता था ना। R का मान B से कम होता था, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता था। वही चीज़ वही हमने देखो यहाँ लिया है। जो पूर्णांक जो x है वो क्या है, पूर्णांक x 3q+1, यानी कि r का मान क्या हो सकता है, जो r का मान है वो हो सकता है, देखो जो r का मान है वो यहाँ क्या हो सकता है, b है, और b यहाँ कितना है, 3 है। तो मतलब r का मान जो होगा वो 3 से कम होगा, तो 1 होगा, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो हम तो बताओ संख्या क्या मानेंगे हम? 3q मान सकते हैं, 3q+0 मान सकते हैं, 3q चाहे कह दो, 3q+1 मान सकते हैं, या 3q+ आप 2 मान सकते हो। लेकिन 3q+3 नहीं मान सकते हो, क्यों? क्योंकि r का मान 3 से कम होगा। आगे देखो, अब हम लोग करते क्या हैं, तो हमने क्या लिखा, 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो सवाल में क्या कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो पूर्णांक माने हो ना, इसका वर्ग, तो वर्ग कर लो, प्रत्येक का वर्ग करने पर वर्ग करो। x1 हम पहले को मान लेते हैं कि पहला क्या है, x1 है, ये x1 मान लेते हैं, तो x1 इसका वर्ग कर दो। तो बताओ वर्ग क्या होगा, 3q का वर्ग क्या होगा, 3 3 9, मतलब 3 तरह के 9 q²। उसके बाद 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 3 q² कर सकते हैं। और 3q² इक्वल टू क्या मान लो, m कोई पूर्णांक है, देखो क्या किसी पूर्णांक m के लिए तो कोई पूर्णांक m मान सकते हो आप। तो m जो मान लीजिए 3q² इक्वल टू क्या है, m है। तो x1² इक्वल टू कितना हुआ, देखो 3, और यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या मानोगे आप, m। देखो मान लो तो हमने यहाँ जितना वहाँ m रख दो, देखो m रख दिया ना, कितना आ गया समझे, 3m आ गया। देखो 3m के रूप का आ रहा 3m के रूप का। आगे देखो x2²। अब देखो x2 इक्वल टू क्या है, x2 इक्वल टू ये हम मान लेते हैं x2 है, तो 3q+1 होगा, तो इसका स्क्वायर करो, तो x2 का स्क्वायर मतलब 3q+1 का स्क्वायर। मतलब फार्मूला क्या होगा, a+b का होल स्क्वायर। बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, +b का होल स्क्वायर, बोलो बोलो। a² + b² + 2ab होता है, a² + b² + 2ab होता है। देखो a² मतलब पहले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर तो q² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab, 2 हुआ, a का मान 3q हुआ, b का मान देखो कितना रहा, ये 1 रहा। क्या लिखा हमने, 1 लिखा, बराबर 9q², 3 दूनी 6, 6q देखो लिखा हमने, +1, तो हमने +1 बाहर लिख लिया। अब देखो 9q² + 6q, तो यहाँ हमने क्या करना है, देखो 3 कामन ले लो आप। जब 3 कामन लोगे तो 3 कामन लेने के बाद देखो 3 कामन ले लो, देखो हुआ क्या, सिर्फ 3 तरह के 9, अंदर 3q² बचा, प्लस 3 दूनी 6, देखो 6 था यहाँ, 3 कामन लो, 2q बचा। इसमें नहीं, ये अलग रखना है हमें, सिर्फ इतने में दोनों में सिर्फ कामन लेना, बस 3 कामन ले लिया, +1 बचा। देखो हमने कहा ना m कोई पूर्णांक हो सकता है, तो आप m कोई इतने इक्वल टू आप क्या मान लो, m मान लो, तो m का कोई पूर्णांक हमने मान लिया, तो क्या होगा 3m+1, देखो कितना आ गया, 3m+1 के देखो रूप का आ गया। अच्छा देखो 3m+1 के रूप का आ गया, 3m+1 रूप है, देखो 3m+1 आ गया ये।
अब इसके बाद हम चलते हैं x3 पे आते हैं। x3 स्क्वायर, इसका क्या हुआ 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। देखो यही तो था, ये 3 प्लस 2 तो ही था, तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दो। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आपको मालूम है, a स्क्वायर तो 3 3 के 9 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2, a मतलब 3q, बी मतलब 2 हुआ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab हो गया। अब 9q स्क्वायर 2 3 6 2 12 प्लस 4। अब इन देखो 4 को हम क्या कर सकते हैं 3 प्लस 1, बाकी ये पूरा टोटली वही रहेगा, 3 प्लस 1 कर सकते हो। अब इन तीनों में आप 3 कामन ले लो, क्यू स्क्वायर प्लस 4q, देखो क्या बचा क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और प्लस 1 तो बाद में हो जाए, क्योंकि देखो इतने में 3 का 3 यहाँ से कामन हुआ, तो यहाँ क्यू स्क्वायर बचा, 3 3 चौक 12 4 बचा, प्लस 3 1 बचा, प्लस 1 तो हो ही गया। अब जो है इतना m कोई पूर्णांक है तो इतने इक्वल टू क्या मान लो, इतने के बराबर यह मान लो, तो इसके बगल में तो क्या m हो गया, 3m प्लस 1 हो गया। अब देखो x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर कितना आ गया 3m प्लस 1। आप लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सबको समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया हो तो 1 2 बार 3 बार 4 बार और देखो, देखने के बाद समझो, समझ के लगाओ, 1 2 बार अपनी कॉपी में लगाओ, लगा के हमें सेंड करो इसे, ठीक है, तब आपको आगे हम बताएं। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखो ये 5 क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, 9m प्लस 1 9m या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सेम टू सेम उसी तरह होगा ये हल, है ना, लेकिन हमने बता दिया, हमने कहा लाओ बता दें, आप लोग पता नहीं समझ में आए कि ना आए, है ना, आप लोगों को दिक्कत ना हो जाता, इसलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, सेम टू सेम जो इसके पहले वाला 4 नंबर क्वेश्चन उसी तरह लगेगा। x1 इक्वल टू क्या मानते हैं हम 9q मान लेते। देखो जो q का मान होगा, जो मान होगा r का, वो क्या होगा, r का मान यहाँ क्या होगा 0 से ज़्यादा होगा, बराबर होगा, लेकिन 8 से क्या होगा कम ही, 9 से क्या होगा कम ही होगा, क्योंकि ये क्या है, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का होगा। तो यहाँ b इक्वल टू कितना है 9 है, इसलिए यहाँ जो मान होगा वो क्या होगा 9q प्लस 0 9q प्लस 1 9q प्लस 2 9q प्लस 3 9q प्लस 4 9q प्लस 5 9q प्लस 8 तक चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा आगे 9q प्लस 9 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हम ये मान नहीं ले सकते, क्योंकि ये r का मान 9 से क्या है कम है, इसलिए यहाँ पर हम 8 तक ही रखते हैं। अब देखो यहाँ क्या कहा गया है, घन, पूर्णांक का घन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूर्णांक का घन। तो घन यहाँ पे देखो घन करना है, पहले का घन करो x1 क्यूब, x1 कितना बताओ था 9q था, थोड़ा से ओवर राइटिंग हो गई है ना, ध्यान दिए रहना, 9q है ये। जब 9q को हम क्यूब करेंगे कितना होगा 9 9 81, देखिए 9 ये था, तो 9 9 81 9 729, तो हमने 9 जो है 2 9 3 9 थे यहाँ पे, हमने 1 9 कॉमन ले लिया, देखो 9 की पावर 3 था ना, हमने 1 9 कॉमन ले लिया। अब 9 की पावर 2 बचा, 9 की पावर 2 क्या 81 होगा, तो देखो 81 ही हो गया यहाँ पे, और क्यू क्यूब तो होगा ही, जब क्यू क्यूब होगा, अब 81 m कोई पूर्णांक, देखो कहा ना m कोई पूर्णांक है, पिछले में था इसमें भी m कोई पूर्णांक है, तो इसके इक्वल तो हम क्या मान सकते हैं m मान सकते हैं। देखो 9m के रूप का आ गया। अब 9m प्लस 1 आना चाहिए, तो 9q प्लस 1 ले लो, x2 इक्वल टू इतना हो गया, इसका भी क्यूब करो आप लोग, इसका जब क्यूब करोगे कितना होगा 9q प्लस 1 का क्यूब, तो बताओ 9q प्लस 1 का क्यूब कितना होगा 9 क्यूब q क्यूब, यानी a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, फार्मूला सबको पता है, सबको आता होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो a क्यूब मतलब 9 का क्यूब q का क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3ab 3a मतलब 9 क्यूब b मतलब 1 ब्रैकेट में a प्लस b, a मतलब 9 क्यूब b मतलब 1, 9 क्यूब प्लस 1, तोड़ दो 9 9 81 9 729 क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 9 3 27, देखो 9 9 81 त्याई 243, गुणा करो इसका गुणा इसके अंदर कर दो, हमने गुणा कर दिया इसके अंदर, 9 9 81 त्याई 243, क्यू क्यू मिला के क्यू स्क्वायर होगा, प्लस 9 3 27 से करना
27 हुआ, क्यू तो क्यू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको फास्ट लिखो, 729 क्यू क्यूब, 243 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू प्लस 1। अब ऐसा करो कि इन तीनों में आप क्या करो, कॉमन ले लो, 9 को कॉमन ले लो। जब 9 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 81 बचेगा, क्यू क्यूब। देखो 81 बचा, क्यू क्यूब प्लस 9 यहाँ कॉमन लो तो बताओ कितना होगा, 9 दूनी 9 त्रिक 27। देखो ध्यान दो, यहाँ 9 कॉमन लो तो 9 दूनी 18, कितना बचा 6, 9 7 63, 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 त्रिक 27, 3 बचा। ठीक है ना, यहाँ पे 3 क्यू बचेगा, है ना। अब 3 क्यू यहाँ पे है तो m इक्वल टू क्या मानो, 3 क्यू जो है इतने इक्वल टू पूरा हम क्या मान लेते हैं, m कोई पूर्णांक हो सकता है तो m हमने ये मान लिया। अब आप बताओ क्या करो, x2 क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पे 9, देखो हमने 9 लिख लिया, ये वाला इतने के बराबर हमने क्या रख दिया, m रख दिया, और प्लस 1 है तो क्या हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, बस हो गया। और क्या चाहिए, अब x2 क्यूब आ गया तो मतलब 9m प्लस 1 के रूप का तो हो चुका है ना। अब x3 आओ कर लेते, देखते हैं। देखो x3 वाला क्या होगा, अगर आप x3 करो तो x3 क्या है, 9 क्यूब प्लस 2, कितना है 9 क्यूब प्लस 2 है। देखो x3 कितना है, x3 ये देखो 9 क्यूब प्लस 2 है, तो x3 क्या है 9 क्यूब प्लस 2 है, तो 9 प्लस 2 का क्यूब होगा तो आप क्यूब करो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, a क्यूब क्या होगा 9 9 81 9 729 क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, प्लस 3ab, 3a मतलब 9 क्यूब, b मतलब 2 ब्रैकेट में a प्लस b, 9 क्यूब प्लस 2। उसके बाद क्या करो, 729 क्यूब तो है, प्लस इसका अंदर गुणा कर दो, 9 9 81 23 243 दूनी 2 दूनी 4 और 40 दूनी 80, 3 दूनी 6, 486 क्यू स्क्वायर प्लस गुणा इसका अंदर करो, देखो 9 दूनी 18, 54 दूनी 108 क्यू प्लस 8 है तो 8 ये ही है। अब ऐसा करो कि इसमें क्या कर लो, इतने में आप यहाँ तक 9 कॉमन ले लो, ये कुछ भी नहीं है, ओवर राइटिंग मत करना, हमसे हो गया तो हो गया। अब ये जो है क्या ना, इतने पूरे में क्या कर लो 9 कॉमन, क्योंकि हमें 9 लहले लाना ही है, इसकी जो बचे उसकी जगह क्या मान लिया करो, m मान लिया करो। तो 9 कॉमन कितना बचेगा, 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, 9 कॉमन ले लेना आप, 129 नहीं है ये क्यू है, ज़रा समझते रहना, है ना समझ में आए तो पूछ लेना, वैसे पूछो कैसे लेकिन फिर भी, है ना, आप लोग समझ जाओ, समझते हो, इसे समझदार सब लोग हो। 8 हो गया। अब x3 हो गया, x3 क्यूब कितना हो गया बचा 9, इसके प्लेस पे आप क्या रखोगे, m रखोगे, m हो गया प्लस 8 हो गया, और बस फिर तो बढ़िया। इसी प्रकार उपरोक्त तो सभी 9m प्लस 8 के रूप के होंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक आप अब सभी निकालोगे ना, जब 9m प्लस 3 निकालोगे, है ना, 9 क्यू प्लस 3 निकालोगे, 9 क्यू प्लस 4 निकालोगे, 9 क्यू प्लस 5 निकालोगे, 9 क्यू जैसे 9 क्यू प्लस 6, 9 क्यू प्लस 7, 9 क्यू प्लस 8, 9 क्यू, है ना, ये सब निकालोगे तो सभी या तो 9m के रूप के आएंगे, 9m प्लस m के रूप के आएंगे, या तो 9m प्लस 8 के रूप के आएंगे। इसके अलावा कुछ और आएगा ही नहीं, है ना। जो आएगा, जो 9 बचेगा, 9 के बगल में जो कुछ है उसे m मान लोगे अंत में, या तो कुछ भी नहीं आएगा, या 1 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया है, अतः किसी पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 रहा वो ख़त्म हुआ आज। ठीक है, अब आप लोग जो है ये पूरा ख़त्म करने के बाद अब आप शुरू करोगे एक्सरसाइज 1.2, लेकिन अभी तक जितने हो चुके हैं ये एक्सरसाइज आप लोग फिर से लगाइएगा। और जो पिछला है ना, कुछ लोग होमवर्क करके दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, हमें चेक नहीं करवा रहे हैं, ये गलत बात है। आप लोग लगातार होमवर्क करते रहना है, आप लोगों को लगातार होमवर्क करते रहना, हमें दिखाते रहना है। संडे को टेस्ट होना है, सबको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, कल उसकी टाइमिंग हम बता देंगे शाम को। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।